दुनिया का सबसे बड़ा संत इस धरती पर कोई है तो सर्वप्रथम माता पिता हैं। इसके अलावा कोई अंत संत को मैं नहीं मानता हूँ। रामचंद्र यादव पहलवान मेरा नाम है, बरईचट्टी पर घर है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट पर। सबसे बड़े माता पिता हैं। किस दुर्दिन में हमें पढ़ाई लिखाए परवरिश की हमारी, अपने तन न ढक करके मेरा तन ढके ना। अगर धरती पुत्र केहू के कहल गए तो मुलायम सिंह के नाम से कहल गए। जान तो कहें श्रद्धेय परम श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव, मैं श्रद्धा समर्पित करता हूँ। उनके धरती पुत्र काहे कह गल? काहे कि ये धरती माटी खातिर कुछ कैला, ये माटी खातिर कुछ कैला, ऐसे उनके धरती पुत्र कहल गल। धरती से पैदा ना रहना, वो अपनी माई के गर्भ से पैदा रहना। नेताजी, श्रद्धेय नेताजी यही है। किसान गरीब दुखिया का बेटा है, सरहद पर 24 घंटा बंदूक लेकर के ताने रहता है, तब तो हम आप चैन की नहीं सोते हैं। आबा बाबा ढाबा में इतनी शक्ति है तो 5 दिन रोक कर दिखाएं। रामचंद्र पहलवान जब तक जिंदा रहेगा उनकी गुलामी करेगा। कोई आबा बाबा ढाबा के अंदर औकात हो तो जो भी चीन की सीमाएं हो, हमारे भारत की जो भी सीमाएं हैं, 5 दिन एक भी सैनिक नहीं जाएंगे, वो रोक कर दिखाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई घुसपैठी आ जाए तो फिर कहना आबा बाबा ढाबा में दम नहीं खे। अगर इतने शक्ति आबा बाबा ढाबा के पास है तो ये बताओ सीमा सरहदवा पर के है? गरीब किसान मजलूम का बेटा है, किसी अडानी अंबानी डालमिया टाटा बिरला का बेटा नहीं है। आप पता कर लीजिए किसी मुख्यमंत्री का बेटा है क्या हुआ मिलिट्री में? न तू 10 दिन हमारी विज्ञान के इस्तेमाल मत करा। जो नहीं तू गड़िया पर चलत हुआ, तू पैदल चल के देखा। आज जो नहीं पिसलका खात हुआ, ये टेक्निकल मशीन से है। पहले माई देख ले बा, दादी काकी लोग जतवा से पीछे उतर तू खा। आज 10 दिन हमारी विज्ञान के तू मत यूज करिया। अब बाबा का करें वो पैसा के लेके, बाबा वो पैसा का ज़मीन खरीदी हैं, बढ़ियार एक ठे आश्रम बनी हैं कि देखिए बच्चों ये मेरे लिए नहीं बन रहा है, इतना बड़ा गौशाला ये मेरे लिए नहीं बन रहा है। अरे गौ सेवा करना है ना आपको। आइए इनसे कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस समय इनकी बड़ी चर्चा है। क्या कहेंगे पहलवान जी? बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार भैया। लाडो लाइव दुनिया चैनल को जितने लोग भी देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप पूरा इस समय बिरहा में काफ़ी में चर्चा में चल रहे हैं। बिरहा समाज के अभी कुछ दिन पहले देखे गए, कसमाबाद में देखे गए थे आप। अभी पंडित परशुराम जी की मूर्ति लगने वाली है, चलना है वहाँ पे। हाँ, 1 तारीख को हम लोग जितने लोग हैं बिरहा समाज के लोग, स्वर्गीय पंडित परशुराम जी का मूर्ति का अनावरण है। माननीय आजमगढ़ सांसद जो सीएम साहब के घराने से ताल्लुकात रखते हैं, उनके घर के हैं, उनके हाथों से होना है। 1 सितंबर 2025 बिरहा जगत के जितने कलाकार रहेंगे सारे लोग पहुंचेंगे, और हमारे ज़िले के अगल बगल के जो भी नेतागण हैं सारे लोग श्रद्धा सुमन समर्पित करने पहुंचेंगे माननीय परशुराम जी की। हम लोग भी जाएंगे, चूँकि बिरहा जगत का एक अंग माने जाते हैं हम भी। आप तो चूँकि जानते हैं, कोई बताना तो है नहीं। आप बिरहा में घूमते हैं, पूरे समाज में घूमते हैं, आप पूरा देखते हैं। सर समाज में जो आजकल बड़े बड़े बाबा लोग हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ अपना राय बताएंगे? मैं तो ये कहूँगा, दुनिया का सबसे बड़ा संत इस धरती पर कोई है तो सर्वप्रथम माता पिता हैं। इसके अलावा कोई अंत संत को मैं नहीं मानता हूँ। रामचंद्र यादव पहलवान मेरा नाम है, बरईचट्टी पर घर है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट पर। सबसे बड़े माता पिता हैं। किस दुर्दिन में हमें पढ़ाई लिखाए परवरिश की हमारी, अपने तन न ढक करके मेरा तन ढके कि ये मेरा बेटा है, कहीं से ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। तो दुनिया में यदि किसी संतों को हम जानते हैं तो अपने माता पिता को, जो कि मरने के बाद भी करोड़ों की संपत्ति देकर गए हैं, 1 पैसा नहीं लिए हैं। और आज संतों का भरमार लगा है। मैं देख रहा हूँ फलाना बाबा, चीना बाबा, डेकाना बाबा मंच लगाई हैं, बाफड़ दी हैं, रामायण महाभारत से बाफड़ दी हैं। तो अरे माई बाबू के बारे में ना बताइए, वो बताइए कि फलाना बाबा थे, चीना डकाना थे, ऊपर आत्माएं रहती हैं, ये रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। उनका रजिस्ट्रेशन है, आप पता कर लीजिएगा जा करके, उनका रजिस्ट्रेशन है। और उस रजिस्ट्रेशन में काले धन की सफ़ेद करने की व्यवस्था है। कौन कितना दिया, किसी का लेखा जोखा है क्या? उनके पास नहीं रखे हैं। माल आ गया, इस गांव सभा से आ गया, उस गांव सभा से आ गया,
आपकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाएगी, मौके पर आपके पास 50 रुपया है कि नहीं ये पंचर बनवाने के लिए, लेकिन आप जाएंगे, बाबा कहेंगे अरे बेटा तुम क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, ये माया की नगरी है, ये जो देख रहे हो सब माया मोह है, माया मोह से दूर रखो। और कहेंगे कि इस झोले में दान कर दो। बहुत सुंदर मुहूर्त में आप आए हो सत्संग सुनने। इस जितनी महफिल में लोग सत्संग सुन रहे हैं, इन सबका 7 पीढ़ियों का तरंतार होगा। इतना वो झूठ बोलेंगे आपसे कि आप सुने कि अरे बाप रे बाप, नाती नुतुर खातिन जोनो 150 धैल रहा उनकी झोला में डाल दे। आप बाबा का करें वो पैसा के लेके, बाबा वो पैसा का ज़मीन खरीदी हैं, बढ़ियार एक ठे आश्रम बने हैं कि देखिए भक्तों ये मेरे लिए नहीं बन रहा है, इतना बड़ा गौशाला ये मेरे लिए नहीं बन रहा है। अरे गौ सेवा करना है ना आपको, घर बांधिए, गौ सेवा करिए, दूध दिए, गौ को आप पालेंगे तो गोपाल की पूजा हो जाएगी। भगवान कृष्ण कन्हैया आप देखेंगे द्वापर में जो न कि गैया चरुला ना, तो गौ आप पाल लिए हैं तो गोपाल की पूजा हो गई। राधे राधे, ठीक ना। आप इधर उधर संतों के चक्कर में मत पड़िए। इन सबों का रजिस्ट्रेशन एक कमाई का धंधा है इन सबों का। संत थे हमारे गाजीपुर में, गंगादास बाबा, भीखा साहब, कीना साहब, गोविंद साहब, संत बुला साहब। इन लोगों को माया से कोई मतलब नहीं था। हम तो सुनी हुई बात बता रहे हैं, देखे तो नहीं थे, चूँकि मेरी उम्र बहुत कम है। लोगों से सुनने को मिला कि एक बार गोविंद साहब गए लकड़ी लाने के लिए, जंगल झाड़ था पहले, क्या इतना मकान था, जंगल झाड़ था। गए तो देखे कि थोड़ा सा जल है, उसमें मछलियाँ तड़फड़ा रही हैं। उन्होंने क्या किया कि मछलियों को हाथ से उठा करके ऐसे गोविंद साहब ने पेट में डाल लिया। गए मठ पर जब गए पहुँचे तो किसी ने शिकायत कर दिया कि अरे बाबा गोविंदा तो अर्चेला, अरे वो तो जाके ससुरा मछली खात रहा, वो के चेला बनौला बा। कहना कि अरे बाप रे बाप। जो उस मठ पर बाबा थे गोविंद साहब के, पता नहीं भीखा साहब थे कि बुला साहब थे, हमको उतना याद नहीं है, लेकिन सुनी हुई बातें कर रहा हूँ। वो बोले कि अरे गोविंद एगो शिकायत बा, सुन लिया कि तू जाके लकड़ी के गल ला तो तू मछली खैला। कहना कि नहीं बाबा मछली ना खैली। हाँ कहना ना एक आदमी आके हमसे कह सक तू मछली खैला। कहना बाबा ऐसे ही जिंदा मछलियाँ को नीचे में रख देना। कहना बाबा के कहता ये तो पनिया कम रहा तो तड़फड़ात नहीं, सोचलिए कि चला पेटवा में डाल नहीं कि पनिया में पेटवा में पानी पी के आए ले वो मैं जिंदा रही है। सो बाबा तुरंत खड़े हो गए, कहे कि अरे बाप रे बाप तुम तो हमसे बड़े संत हो। उनको मोह माया से कोई मतलब नहीं था। तो बोले कि तब क्या करें? तो कहने कि ऐसा है कि जाइए आप, जितना दिन भर में आप पैदल चल सकते हैं वहीं आपका आश्रम बन जाएगा और आप गोविंद साहब के नाम से जाने जाएंगे। मेला भी लगता है, खिचड़ बिचड़ती आप देखे होंगे। तो वो लोग बाबा थे, किसी से रुपये पैसे की नहीं मांगते थे। और बगल में गंगादास बाबा गाजीपुर देखे होंगे आप। गंगादास बाबा गंगा जी के किनारे हैं। हम लोग तो सुने हैं, चूँकि 1993-99 में हम लोग का जब होश हवास हुआ तो हम लोग के पिताजी जाया करते थे, तो हम लोग नाम सुनते थे कि गंगादास बाबा। लेकिन पिताजी जब आते थे तो बताते थे कि बहती हुई गंगा जलधार में चटाई फेंक करके तप करने का काम करते थे। उनको रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा महल अटारी से मतलब नहीं रहे। हाँ आजकल के बाबा, अरे आजकल का बाबा रजिस्ट्रेशन करा लो, टीवी खोल दा, फलाना चार हाई बाबा। आप बोलिए लोग का भक्तों, जो भी आप दान दे रहे हैं हमें कहाँ दे रहे हैं? आप तो गौ पूजा में दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं। हम एक भी पैसा नहीं लेते, हम मोह माया से दूर रहते हैं। टीवी पर बोलेंगे और क्या कहेंगे, स्कैनर भी इस समय दिख रहा है, आप लोग देखेंगे टीवी पर। बोलेंगे कि इस बार आप 500 रुपये से कम दान मत करिएगा, क्योंकि गौशाला बहुत बड़ा गौशाला बन रहा है, ये गौशाला बन रहा है, फलाना आश्रम बन रहा है। आपको ये सब बताएंगे। अपने विदेश में जाएंगे, सुनहरी सरोवर की हवा लेंगे, जहाज़ से जाएंगे और उधर से 1 नंबर की विदेशी गाड़ी बुक करके आएंगे और यहाँ चल करके अपना प्रचार प्रसार करेंगे। फलाना धर्म से, मैं इस धर्म से हूँ। और आप लोग क्या करते हैं कि भन से अरे फलाना महाराज आए हो, चला उनके, अरे माँ बाप की पूजा करो। आपको बिना पैसे का करोड़ों की संपत्ति छोड़ कर जाते हैं माँ बाप, लेकिन उनका ध्यान आपको इतना भ्रमित तो लोग कर देंगे कि आपका दिमाग उधर जाएगा ही नहीं। तो आज के ऐसे ऐसे बाबाओं की हालत है। असली संत तो के बता दें भैया, रामश्री भैया, असली संत महात्मा आज भी हो, लेकिन तो के पकड़ला के तरीका ना बा। तू तो देखा बड़ा कि बड़की चुटकी गठियोला फार्चूनर बा 8-10 गो 50 गो
लग्जरी गाड़ी बा, विदेशी गाड़ी बा, वो कच कौन चल 1 करोड़पति वाली गाड़ी वाला आईफर राइफलधारी भी अपन पीछे से बैठल बना बाबा की सेवा में, बाबा की बगलिया में खुदे बाणस ले ले बाणस व्यवस्था। तो वो लोग सिस्टम है, इसको समझिए। आएंगे वो सब आपको मूर्ख बनाएंगे, आपको मानसिक गुलाम बनाएंगे, यहाँ तक कहेंगे कि आपके 7 पीढ़ियों का तारन-तार हो जाएगा। आप हर महीने अपने कमाई का 10% भेजते रहिए, कुछ ना हो तो आप अपने फसल का जो है कि अगर 100 बोरा अनाज हो रहा है तो 10 बोरा आश्रम की सेवा के लिए लगाइए, बच्चों कल्याण होगा, 7 पीढ़ियों का तारन-तार हो जाएगा। ये सब टोटल भ्रष्ट है। असली संत महापुरुष देखेंगे जंगल झाड़ियों में मिलेंगे आपको तब करते हुए। ऐसे ऐसे संत महापुरुष थे हमारे गाजीपुर में ही। आजकल का उनके नाम का पता नहीं, कि एक जना से पूछने कि ये बताइए इस धरती पर कोई शाकाहारी नहीं है, मैं प्रमाण देता हूँ। तो उसने कहा कि ना हम फलाना बाबा का चेला हैं, हम जीवन में जो है ना कि मीट मछली मुर्गा अंडा शराब नहीं की खैले। हम कि ठीक, हम कहीं बताओ सवेरे उठेला, कहना हाँ उठीला। हम कहीं जब उठ के धरती पर ला धरेला, हमार विज्ञान साबित करत है कि ये धरती के नीचे चींटी छोटी मोटी जीव जंतु रहना, वो के तू मुआ दला उठी छूटी, तू शाकाहारी और तू जीव हत्या ना करत हवा। पहली चीज़ तो हम कहनी कि भैया तू जीव हत्या ना कर, तू शाकाहारी बा, ज्यों उठबा पानी उठेबा आँख उख मिसबा। हमार विज्ञान साबित करते कि जब तोहर कीटाणु मिताणु बैक्टीरिया सटल रहे, तू धोइबा इनके, एक बाद लैट्रिन करबा, लैट्रिन कैला के बाद अइबा तो तुरंते बरस मरबा, तो के पता कितना में बैक्टीरिया रहने कीटाणु रहना सब रहे, ओके मुआ दहला रगड़ के। तू कैसे शाकाहारी हवा, हमना सब पता जीव हत्या ना करतवा। अनाज गेहूँ खात हवा, एगो धान के रुपया करबा, ज्यों धान रोपे जइबा भैया तो सबसे पहले कहबा ए भैया ऐसा ना कि खेतवा में ना कीटड़ुआ चाल दे, वो पहले कीटनाशक डाल दाम। फिर एक बाद धान का भैया धनवा पियरा था, लगत कीटाणु उटाड़ू लगन सो वो के मुआवत 5-6 दवाई के बाद कितने 1000 लाख कीटाणु मुआवला के बाद तो अनाज का चावल होला। ऊ जाला बाबा लोगन के दरबार में जो नहीं परपंचवा गावत हो, कुल जुटाई कहते हो कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। ये बतावा कौनो संत ही कहला कि हमरा भगवान नहीं, कुल कहना सो जो नहीं बड़का बड़का स्कैनर लगा घूमत हम रजिस्ट्रेशन करा ट्रस्टवा वाला कहना सो कि हम भगवान हैं, फलाने महाराज के चेला हैं। दुनिया भर का परपंच गई है सो तो ओके हमसे मानसिक गुलाम बने। तो कोई भी संत ऐसा नहीं है इस धरती पर जो माँ के पेट से नया आया हो, सारे लोग माँ के उधर से आए। एक नाम तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि किसी संत किसी की बड़ाई नहीं कर सकते, बुराई नहीं करना चाहिए। तो एक व्यक्ति हमसे मिले और बोले कि फलाना महाराज जो है कि धरती से नहीं आए, ऊपर से आए। हमको सुना अगर धरती पुत्र के ओके कहल गए तो मुलायम सिंह के नाम से कहल गए। जान तो कहें सरदे परम सरदे श्री मुलायम सिंह, तो मैं श्रद्धा से समर्पित करता हूँ। उनके धरती पुत्र काहे कह गए, काहे कि ये धरती माटी खातिर कुछ कैला, ये माटी खातिर कुछ कैला, ऐसे उनके धरती पुत्र कहल गए। धरती से पैदा ना रहना, वो अपनी माई के गर्भ से पैदा रहना, नेताजी श्रद्धा नेताजी। तो हम कहने कि एगो उनके उपाधि दिल गई। आ तू जो बाबा का चेला बनत हो, भगवान अपने आप कहत हो, उन्हों को पता कर लिया वो अपने माई की पेट से पैदा हुआ। सबसे पहले अगर धरती पर कोई है आपका तो आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा कर लीजिए, उनकी सेवा कर लीजिए, उनको व्यवस्थित रख लीजिए। क्यों कि दुर्दिन में अपने न खा करके आपका पेट पालने का काम किए हैं, अपने वस्त्र न पहन करके आपको वस्त्र पहनाने का काम किए हैं। अब जात हुआ फलाना बाबा ढेकाना बाबा इहर उहर जात हवा नहीं। हम भैया देखा धरती पर के मारिला, सर्वप्रथम माई बाप के माने ऐसे कि करोड़ों का संपत्ति छोड़ के गईला, कबो ही ना कहले कि नहीं एके मत दिया, चाहे ऐसे पैसा लेला ऐसे ही संपत्ति दे ना भैया। वो जियला मरला, हमारी खातिर जियला मरला। हम कुल पैसा ले जाके चीन्हा बाबा के ट्रस्ट में दिया हुआ थी, हो बाबा के ट्रस्ट में दिया हुआ थी, कुछ नहीं। आप अपना परिवार चलाइए, गौ पूजा करिए, गोपाल की पूजा हो जाएगी, ठीक ना। एक संत मिले थे इसी तरह घूमते फिरते हमसे, हमने बोला कि अरे बाबा कुछ जानकारी है, कहना बेटा बतावा। हम कहनी कहाँ घर बा, कहना घरे में तो खोजत थी। बड़ा अच्छी बात लगल हमके, नंगे पैर रहना। कहनी बाबा हम तो सुनला कि 84 लाख जीवनी होले, ये बाबा ये कहाँ तक सही है। कहना कि भैया 84 लाख जीवनी के बाद अगर पूछला भैया तो हम कहनी बाबा आसन ग्रहण करी, बैठी, आपके कुछ चाय नाश्ता हम मंगाओ थी, जल जलपान करी। एक बाद घर में मट्ठा रहे अपन भेली उली डाल के दली, कली बाबा गर्मी के दिन में बैठा 10 मिनट ऐसा कुछ वार्ता हो जाए तो से बैठना। बेचारे कहना कि भैया 84 लाख जीवनी ये है जो तू जियत हवा। हम कि कैसे है, कहना कि तू अपने हथवा से अपने आप के नाप ला, 3.5 हाथ होत हवा। हम कहने कि हाँ
आ कहलक उ चौकिया बना वाला 3.5 अथवा के अंगुरिया से 84 अंगूर होबा। जे भी व्यक्ति अगर नापल जाए तो अपने हाथ से नाप ले 3.5 हाथ का बा आ 84। कहना भैया ये 84 लाख जीवनी ये है आ स्वर्ग नरक कहना बनावल है। स्वर्ग नरक ये है। हम तो यो कहले कि महाराज जी हाईकुल आबा बाबा ढाबा जितना हुआ कहला कि हाँ जब हाईकुल हुआ रंगुआ ओरिजिनल बाबा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ओरिजिनल बाबा से हम लोग से बेटे नहीं हो पाएगी मित्र। ओरिजिनल बाबा जो थे वो लोग चले गए। आजकल ढोंग वाला फेसबुक वाला बाबा हुआ कुल हम तक कहिला कि ये बाबा इतना तोरी में शक्ति है ना तो तू 10 दिन हमारी विज्ञान के इस्तेमाल मत करा। जो नहीं तू गड़िया पे चलत हुआ तू पैदल चल के देखा। आज जो नहीं पिसलका खात हुआ ये टेक्निकल मशीन से है। पहले माई देख ले बा दादी काकी लोग जतवा से पीछे उतर तू खा आ 10 दिन हमारी विज्ञान के तू मत यूज करिया। देखा तो यार कुल बुद्धि जो तो यार तू चलत था अध्यात्म में तो यार ना कुल बेकार हो जाई। 10 दिन खाली आई देखा तो आई सूचना देते ना देश विदेश कहाँ ले एहू के मत इस्तेमाल कराई कि आदमी बनौले विज्ञान एक के महाराज है चाहे के ऊपर से आसमान से ना दिले है एक विज्ञान बनौले है। आज विज्ञान सब डाल दा 1 सेकंड का न्यूज पूरा भारत देश विदेश घूम आई। 10 दिन मत इस्तेमाल करा। 10 दिन तू गाड़ी समझ चला 10 दिन इसी DC का हवा मत ला तो समझ में आ जाई जीवन है कि मृत्यु है। मृत्युलोक ये है एक का जला मृत्युलोक नगरी। तो ये कुल बात है भैया। आ धरती पर जे भी ओखे जे भी भाई बंधु आई लाइव दुनिया के देखा था हम सबके नमस्कार प्रणाम करते हैं। ये सब ओंगी ढोंगी के चक्कर में मत पड़ा लोग। अगर इतने भारत में ही खाली है अन्य देशों में घूम के देखला ना अगर इतने शक्ति आबा बाबा ढाबा के पास है तो ये बताओ सिमवा सरदवा पर क्या है। गरीब किसान मजलूम का बेटा है। किसी अडानी अंबानी डालमिया टाटा बिरला का बेटा नहीं है। आप पता कर लीजिए किसी मुख्यमंत्री का बेटा है क्या हुआ मिलिट्री में। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पप्पू यादव से एक ने इंटरव्यू लिया कि अरे बाबा बागेश्वर तो जन्म कुंडली निकालने का क्या बोले हो। चैनल वाले कोई भाई थे हमारे तो पप्पू यादव बोले इस बात को जो हम बोले हैं इस बात को कि 5 दिन हमारे सीमाएँ कोई बाबा ढाबा अपनी शक्ति से रोक कर दिखाए। हमारे सैनिक इतने मारे जा रहे हैं। इतने संतों का देश है महापुरुषों का देश है और यही सुरक्षित नहीं है तुम्हारे शक्ति से। तुम इसका क्या ढोंग बना करके इधर उधर लोगों को उल्लू फंसा के दान उन ले करके उन्हन का दान संपत्ति जान जी बाजी दिन कपारे हाथ दिले बा खूब बढ़िया कमोइया। अगर पूरा जिला का रुपया जोड़ देबा ना तो उन्हन की ट्रस्ट में इतना रुपया होई तोरी जानकारी में जिन वही कपार हिल जाई। आ तू जमा कि फलाना महाराज रे कुछ ना है तोरी पैसे से फलाना महाराज बैलवा बहने पे देखा कहीं बर्तन मजला का औकात ना उनकर ट्रस्ट जाके पता कला फलाना ट्रस्ट हाउ ट्रस्ट। तो भैया ये कुल बात बा माई बाबू का सेवा कराए। धरती पर अनमोल रतन तो के पैदा कैले हो माई बाबू उनकर सेवा करा। उनके पूजा भी कम ना उनका पूजा करा दिन रात उनका सेवा बर्दाश्त करा हो भैया तो के दुर्दिन में पल्ले खियोले हम एक पैसा नहीं हो उनकी पाप रहे तो कैसे ऋण कर्ज लेके व्यवस्थापन में तुम्हारा दवा इलाज का काम चले। तो साथियों सबको नमस्कार प्रणाम। लाडो लाइव दुनिया चैनल से जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए दोस्तों ये थे बुरा भी कहे हो गए तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम आप लोगों से क्षमा भी चाहेंगे। अगर किसी की आत्मा को ठेस भी पहुंची होगी ना हम उनसे भी क्षमा मांगेंगे। देखिए भाई जो कहे हैं सही कहें झूठ तो नहीं कहें लेकिन अगर आपके जाने में झूठ हो चूँकि अंधभक्त कई प्रकार के होते हैं निमन बात बतेबा उनके बाउर लग जाई। तो भैया उन्हों के नमस्कार प्रणाम। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रामचंद्र पहलवान जी। इनकी वाणी में कितना दम है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बहुत मज़ेदार बात बताए हैं कि पहले जितने भी आबा बाबा डाबा जो भी हैं उनको छोड़िए अपने माता पिता के पहले पूजा करिए आप लोग सेवा करिए उसके बाद किसी को देखिए। हाँ उसके बाद देखिए किसी को भूखा अगर दुखा रहा है सबसे बड़ी पूजा वो हो गई। कोई भूखा रुखा आपके दरवाजे से निकल रहा है जो भी नमक चटनी रोटी जो भी दूध अचार जो भी हो उसे आप समर्पित कर दीजिए। अगर यंग हो तो उसे कह दीजिए कि भैया ठीक है आप हाथ गोड़ से 2 पैसे कमा कर खा सकते हैं। हाँ बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कर दीजिए मदद कर दीजिए। यही सब है बहुत कुछ से मना भैया संत महापुरुषन में हम घूम के देखले हैं भैया वो चीज़ नहीं रह गया। असली संत वो गंगा साहब भिखा साहब कीना साहब ये लोग थे संत। कीनाराम बाबा के बारे में आप जानते ही हैं। गोईठा से आज भी जाके बानल बा जाके आँख से देखिए बा कीनाराम बाबा का स्थली जन्मस्थली आज भी गोईठा से इनार बानल उनकी हाथ का बानल है। आज भी लोग पानी पिए 3 प्रकार का पानी है
एगो कोड़निया वाली सुन लो बा छितन बाई वाली कहानी कीनाराम बाबा की। उ जात रहे मरे नर्तकी रहे, उ जात रहे मरे, बाबा पैदले जाते रहे, कहने कि अरे ये भाई कोई आत्महत्या करने जा रहा है क्या, क्या पानी में जा रही है। कमर भर पानी में गई, छाती भर पानी में गई, इसके बाद यहाँ तक आई पानी में से, तो बोले कि अरे बेटी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अपना मरने जा रही हो, रुक जाओ, मेरी बात सुन लेना, इसके बाद जो जी में आए कर लेना, कीनाराम बाबा कहे थे। तो आई बाहर निकल तो कही बाबा मैं जात की कोड़ीन हूँ, ये समाज हमें बहिष्कार कर दिया। कहना अरे कोड़ीन, जात की कोड़ीन, बस इतना ही तुम्हें कष्ट है। बारे कीनाराम बाबा कहने कि जाओ बनारस में क्रीम कुंड है, उसमें स्नान कर लो और तुम अच्छी काया पा जाओगी। बारे कीनाराम बाबा अद्भुत शक्ति थी, वो संत महापुरुष, उनको लग्जरी मोबाइल है, पैसा रुपया धन दौलत महाराज कौनो मतलब ना भैया, कुछ नहीं, और आज भी रहते तो उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। जान बचाया, सुंदर काया पाई, छित्तन बाई जिसके नाम से छित्तूपुर बना। इसको हमको लग रहा है कि पंडित जी गाए थे, पंचदेव बाबा भी गाए थे इस गीत को, कीनाराम बाबा की अद्भुत लीला। इसको भी थोड़ा सुन लीजिएगा, कहानी जो कि स्पष्ट लोग लिखे हैं, प्रकाशन से आई थी जी। सबको नमस्कार प्रणाम। कुछ गाना बजाना करना चाहते हैं, एक लाइन हाँ? कुछ गा सकते हैं? गाना बजाना क्या सुनना चाहते हैं आप? भक्ति भजन कुछ हो, एक लाइन मुखड़ा हो जाए। भक्ति भजन मुखड़ा थोड़ा अगले चैनल में आप आइएगा, ठीक है। और समय लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो इनको गीत गवाएंगे, बिरहा भी गवाएंगे। और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।